ध्यान है क्या? सही पूछें तो व्यक्तित्व की संपूर्ण स्थिरता है। ध्यान तन मन और आत्मा के बीच का सुंदर संतुलन है, मगर ये ध्यान से कैसे किया जाए? दो ही पथ ध्यान के हैं, एक पथ है पकड़ का, एक पथ है पुकार का। हम आए हैं और हमें जाना है, लेकिन आने के बाद सब परमानेंट करने लगते हैं और जाने को भूल जाते हैं। तो समस्या क्या यहीं से भी आती है, हमारा ध्यान नहीं लगता? बिल्कुल यहीं से आती है। ध्यान, एकाग्रता, ज्यादातर लोग इसको एक समझ लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है? ध्यान को लोग दो चीजों से कंफ्यूज करते हैं, एक तो है एकाग्रता और एक है ऑटो सजेशन। एकाग्रता सही पूछें तो ध्यान के तरफ बढ़ने वाला प्रथम चरण है। कोई नया व्यक्ति है, उसको ध्यान की यात्रा शुरू करनी है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस इंसान करे जिससे ये प्रारंभिक चीज उसके अंदर आ जाए? पहला, अपने मन को साक्षी रूप में देखें। ध्यान को उम्र के साथ और संन्यास के साथ जोड़ दिया जाता है, ये कितना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। अक्सर लोग किसी मंत्र पे, किसी आकृति पर ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं। क्या आलंबन लेना जरूरी है? निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति पर। क्या एक गुरु होना चाहिए आपको इस मार्ग पे ले जाने के लिए? बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस ऊहापोह से निकल पाना संभव नहीं होता। ध्यान शिव है, ध्यान कृष्ण है, ध्यान बुद्ध है, ध्यान साक्षात परमहंस है, ध्यान तपोनिष्ठ देव मूर्ति गुरुदेव से लेकर शिवत्व की साक्षात यात्रा है। ध्यान शिव है, ध्यान कृष्ण है, ध्यान बुद्ध है, ध्यान साक्षात परमहंस है, ध्यान तपोनिष्ठ देव मूर्ति गुरुदेव से लेकर शिवत्व की साक्षात यात्रा है। ध्यान तन मन और आत्मा के बीच का सुंदर संतुलन है, मगर ये ध्यान से कैसे किया जाए, इस ध्यान को सरलतम रूप में कैसे समझा जाए, इसी विषय पर सार्थक चर्चा के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आपका पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ध्यान है क्या? ध्यान, रमा जी, सही पूछें तो व्यक्तित्व की संपूर्ण स्थिरता है। लोग ध्यान को सोचते हैं कि हमने आंखें बंद करी और हम लोग ध्यान के अंदर उतरे, पर ऐसा है नहीं। व्यक्तित्व जो है उसका एकदम शांत होना, जैसे चित्त में क्या है, सागर की तरह से लहरें उठती हैं, गिरती हैं, और वो जो चित्त है, हमारा मन है, हमारा व्यक्तित्व है, वो पूरी तरह से ठहर जाए। हमारे जितने भी व्यक्तित्व के आयाम हैं, पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, फेसेट्स हैं, वो सारे के सारे एकदम स्थिर होकर के अपनी अपनी जगह पर शांत हो जाए तो ध्यान घटित होता है। हमारे चित्त की स्थिरता का जो बाई प्रोडक्ट है वो ध्यान है, उसके कारण जो निकला वो ध्यान है। व्यक्तित्व जो है वो अद्भुत है, उसके अनेकों अंग हैं, अनेकों आयाम हैं, पर जिसको हमने व्यक्तित्व कहा उसको कहा कैसे? तीन चीजें मिलती हैं तो व्यक्तित्व बनता है। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, एक्शंस हैं। शरीर है, मन है, अंतःकरण है। इन तीनों का जो सम्मिश्रण है वो व्यक्तित्व है। दुर्भाग्य है कि तीनों के तीनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, भावनाएं कहीं और है। तो हम लोग उपस्थित तो हैं, उपलब्ध नहीं है। प्रेजेंट हैं पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो हिंदी में शब्द आता है वो बहुत प्यारा आता है, विखंडित व्यक्तित्व, फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटी। फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटी का मतलब मन के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारे पूरे व्यक्तित्व के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। तीनों अलग अलग जगह पर भागे तो व्यक्ति की ऊर्जा एक जगह पर आती नहीं है, और जब वो तीनों ही एक जगह पर हो तो हार्मनी डेवलप हो पाती है। तब उसको हार्मोनियस व्यक्तित्व कहेंगे, उसको हम लोग अखंड। मगर ये होगा कैसे? इन तीनों चीजों को हम कैसे एक उसमें ला सकते हैं? पहली चीज तो यही आवश्यक है कि व्यक्ति ये सोचे कि ध्यान को करना जरूरी क्यों। ध्यान इसलिए नहीं करने की आवश्यकता है कि उससे व्यक्ति मन पर नियंत्रण लाए। ध्यान इसलिए भी करना जरूरी नहीं है कि उससे शरीर की व्याधियां जाएं। ध्यान इसलिए भी करना जरूरी नहीं है कि उससे हमें कोई अतीन्द्रिय क्षमता विकसित हो। ध्यान इसलिए भी जरूरी नहीं है कि उससे जीवन में कोई चमत्कार घटे। सही पूछे तो ध्यान ही चमत्कार है। यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर गहरे उतरे और उसे शांति के अलावा और कुछ न मिले, एक क्षण के लिए हर व्यक्ति जो इस बात को सुन रहा है
वो कल्पना करे कि हमने अपने मन को टटोला और वहाँ पर शांति के अलावा और किसी चीज़ को नहीं पाया। न प्रश्न थे, न वहाँ पर कोई जिज्ञासाएं थी, न कल्पना थी, न विचार थे, न अंदर से कोई इम्पल्स था, न कोई अर्ज थी, न वहाँ से कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, न कन्फ्यूज़न आया, न इरिटेशन आया, न इमेजिनेशन आया। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्तित्व होगा कितना संगीतमय होगा, कितनी शांति उसके अंदर होगी, कितनी सुमधुरता होगी, और वो जो प्रवाह होगा वो सब जगह जाएगा। जैसे वो गीता में भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, सब जगह से नदियां आती हैं, सागर के अंदर भर जाती हैं, पर उससे सागर न ऊपर जाता है और न नीचे जाता है, जैसा था वैसा बना रहता है। वैसे ही सब ओर से सब कुछ हमारे पास आएगा, पर जो अंदर आएगा वो ठहर जाएगा। उसके अंदर उसकी चंचलता को पैदा करने का कोई उपाय नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने कुछ नहीं जाना ध्यान के बारे में, कोई नया व्यक्ति है, उसको ध्यान की यात्रा शुरू करनी है, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि ध्यान के विषय में अगर आप जितना पढ़ेंगे जानेंगे तो लोग घबरा जाते हैं कि कोई गंभीर चीज़ है करने में, ऐसा ना हो कि ध्यान में हम कहीं और पहुंच जाएं। बहुत सारे मिथ्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उसमें वो बीज कैसे रोपित किया जाए? ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जो ध्यान के अनुभव से न गुजरा हो। अच्छा। हमने नामों को गलत बना करके व्यक्ति के अंदर भ्रम को पैदा कर दिया। हमने ध्यान को ऐसा बना दिया जैसा करने के लिए व्यक्ति को या तो किसी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता है, या उसको कोई अध्ययन, कोई साधना करने की आवश्यकता है। छोटे थे, बच्चे थे हम लोग, हमारे मन में कोई समस्याएं थी क्या? जैसे थे वैसे ही खुश थे। वो निदा फासली ने लिखा है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। हमने व्यक्ति को कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट उपहार में दे दिया। नहीं तो व्यक्ति जब छोटा था, बचपन था, मन में कोई समस्याएं नहीं थी, तो उसी के मन में शांति थी। वो शांति हर व्यक्ति के भीतर है। धर्म कोई हो, जाति कोई हो, वर्ग कोई हो, वर्ण कोई हो, हर व्यक्ति के भीतर है। सिर्फ उसे अपने भीतर के उस निर्जन टापू को ढूंढने की आवश्यकता है। भीड़ के बीच में अकेले हो गए हम लोग। तो हर व्यक्ति के अंदर वो जो शांति का एक स्रोत है, उसी को ढूंढने की आवश्यकता है। और जैसे ही वो मिलता है वैसे ही व्यक्ति के जीवन में एकदम असली मुस्कुराहट घटित होती है। प्रेम आता है, करुणा आती है, मन में शांति आती है, ध्यान घटित होता है। दुर्भाग्य होता है कि लोग ध्यान के अर्थ गलत लगा लेते हैं। हाँ। जो वो नहीं है वो समझ करके बैठ जाते हैं। यदि मेरे मन में समस्याएं हैं, उलझने हैं, तो सिर्फ आंखें बंद कर लेने से वो चली नहीं जाती। शुतुरमुर्ग की तरह से है वो। तो मैंने आंखें बंद कर ली और मैं सोचता हूँ कि वो सारी समस्याएं जो अभी तक मुझे परेशान कर रही थी, मेरे आंखें बंद करते से वो कहीं और को चली जाएंगी। होता उल्टा है, वो और ज्यादा मुखर हो जाती है। बिल्कुल। और अंदर ज्यादा उनकी ध्वनि तेज गूंजती है। तेज गूंजती है। कमरे में गंदगी है, मैं उसके ऊपर चादर डाल दूं और ये सोचूं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसा है नहीं। सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो जो ध्यान है वो घटित होता है तब जब हम लोग चित्त को पूरी तरह से, अपने मन को, व्यक्तित्व को एकदम शांति, स्थिरता का स्रोत बना लेते हैं। शांत कैसे हो? शुरुआत यहां से करें कि ढूंढे कि अशांति आई कहां से। हमारे जीवन की ज्यादातर उलझने उधार की है। दूसरों ने पकड़ा दिया, हम लेकर के घूम रहे। सपने किसी और ने दे दिए, महत्वाकांक्षाएं किसी और ने दे दी। समाज ने हमें सिखा दिया कि तुम्हें सफल होने के लिए दूसरे का पैर काटने की जरूरत है। किसी ने कुछ बता दिया, टीवी ने कुछ सिखा दिया, मीडिया ने कुछ बता दिया। और ये जो चीजें हैं, दोस्तों से लेकर हर जगह पर, हमारा जीवन जो है वो एक भागदौड़ में बदल गया। हम महसूस भी नहीं कर पाते और हम लोग उस रेस का हिस्सा हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके, चलो बाहर की रेस है वहां तक तो ठीक है, आपको पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। आदमी शांति को भी रेस बना लेता है। वही सोचता है कि उसके पास आई, उससे पहले मेरे पास आनी चाहिए। अंदर के जीवन में सब कुछ छोड़ देने के बाद शांति घटित होती है।
क्योंकि आपने बताया कि ध्यान के लिए सबसे पहले आपका चित्त स्थिर होना चाहिए और शांत होना चाहिए। तो इसी से जोड़ करके एक बात है कि शांति को स्थापित करने की चीज़ें तो बता दी हैं, लेकिन ऐसी कौन सी प्रैक्टिस इंसान करे जिससे ये प्रारंभिक चीज़ उसके अंदर आ जाए? 2-3 चीज़ें कैसी करें? 3 चीजें करके देखे और वो करने से उसको निश्चित रूप से लाभ होएगा। पहला, अपने मन को साक्षी रूप में देखें। साक्षी रूप का क्या अर्थ है? हाँ। साक्षी रूप का अर्थ है जैसे आप मूवी भी देखने के लिए गए, तो मूवी देखते हुए व्यक्ति पार्टिसिपेंट बन जाता है, दर्शक नहीं रहता है, भोक्ता भाव में आ जाता है। भोक्ता भाव। हाँ। उसके जो सुख और दुख है वो हमें प्रभावित करने लग जाते हैं। ये सोचें कि दुनिया भी एक बहुत बड़ी मूवी है, सिनेमा चल रहा है, हमें ऊपर वाले ने देखने के लिए बुलाया था। हम लोग देखने और ताली बजाने की जगह पर उस मूवी को अपना मान करके बैठ गए, पार्टिसिपेट करता बन गए। कर्ता बने तो भोक्ता बनना पड़ता है। जहां हमने कर्म किया वहां उसके परिणाम को भोगना पड़ता है। पर एक तरीका ये भी है कि आप इसको देखें, पर ऐसे देखें जैसे हम लोग सिनेमा के दृश्यों को देखते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान ने कहा कि गुण गुण से बातचीत कर रहे हैं। माता पिता की बातचीत हो रही हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, तो पुरुष और प्रकृति आपस में बातचीत कर रहे हैं। मेरे बोलने का इसमें कोई अर्थ नहीं, उपाय नहीं। तो जैसे ही मैं कर्ता से हट करके साक्षी बनता हूं, यहाँ के जो घटनाक्रम है उनके साथ का मेरा संबंध धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है पर वो फेविकॉल का जोड़, उसको धीरे धीरे हटाने में समय लगता है। ये सोच करके देखें, लोग क्या है एकदम अधीर होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि परिणाम नहीं आ रहा है। हाँ। परिणाम न आने के पीछे का कारण यह है कि जिस आदत को बनने में सहस्रों जन्म गए, हजारों लाखों जन्मों की यात्रा के बाद ये संबंध इतना घनिष्ठ हो पाया कि आज मैं इस संसार को अपना समझ करके बैठा हूं, तो उससे विच्छेद करने में 10 मिनट का ध्यान पर्याप्त नहीं होता है। जैसे क्या है, चश्मा लगाया है, अब लगाते लगाते व्यक्ति भूल जाता है कि चश्मा है, उसको ये लगता है आंख का हिस्सा है। हाँ। वैसे ही भगवान ने हमें दिया था चित्त देखने के लिए कि संसार में क्या है। आज हम चित्त को अपना समझ के बैठ गए तो उसकी समस्या भी हमारी हो गई। तो शांति के लिए क्या है, पहले तो दृष्टि ही मोड़नी होती है। आदमी क्या है, एक बार अच्छे से बैठ करके अपने मन में गहरे जा करके सोचे कि जितनी मेरे जीवन की समस्याएं उलझने हैं, जो अशांति को पैदा करती है, जहां से समस्या आ रही है, द ओरिजिन ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, वो मेरे हैं या किसी और के? आधे तो उसी समय विदा हो जाएगी। अगर मेरे हैं तो उनको टैकल करना जरूरी। सत्य पूछे तो मेरा कुछ भी नहीं है। सही पूछे तो मेरा कुछ भी नहीं है। पर इसको जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। इसको मैं सिर्फ एक श्लोक कह दूं तो उसको सुन करके आदमी को अच्छा तो लगेगा। हाँ। पर उससे उसके जीवन का अनुभव नहीं बनेगा। आत्मसात करना जरूरी है। उसको अपने जीवन में इम्बाइब करना, उसको अपने जीवन में गहरे उतारना। तो इसलिए क्या है कि पहले तो समझ को विकसित करना जरूरी है। ये सोचें कि हम लोग यदि क्वांटम फिजिसिस्ट बनने के लिए जाते हैं तो शुरुआत तो वही पहले 2 और 2 4 से होती है। फिर आदमी गणित में पारंगतता विकसित करता है तो फिजिक्स समझ पाता है, फिजिक्स समझेगा तो क्लासिकल समझ पाएगा, क्लासिकल समझेगा तो क्वांटम समझ पाएगा। उसकी यात्रा आती तो वहीं से है। तो यदि गुरुदेव बनना है, विवेकानंद बनना है, आपके जीवन में बुद्ध या महावीर के ध्यान को प्रकाशित करना है, तो ये ना सोचे कि वो 10 मिनट के ध्यान से आता है। शुरू धीरे धीरे ही होता है। पहले तो दृष्टि घूमनी शुरू होती है, फिर अपनी ओर उतरनी शुरू होती है, फिर व्यक्ति अपने मन में गहरे उतरता है, फिर धीरे धीरे करके समझ पाता है कि बाहर क्या है, अंदर क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन है, और तब जाकर के ध्यान धीरे धीरे प्रगाढ़ होना शुरू होता है। हम ना पढ़ते हैं, हम कभी ना समझते नहीं हैं। वरना आप सोचिए कि बुद्ध ने भी तो कहा अनित्य अनित्य अनित्य, सब कुछ अनित्य है। तो आपने जैसे अभी बोला कि हम मूवी देखते हैं ना तो हम उसमें पार्टिसिपेट भाव में आ जाते हैं। तो क्या संसार को भी हमें ऐसे देखने की ज़रूरत है कि हम आए हैं और हमें जाना है, लेकिन आने के बाद सब परमानेंट करने लगते हैं और जाने को भूल जाते हैं? तो समस्या क्या यहीं से भी आती है, हमारा ध्यान नहीं लगता? बिल्कुल यहीं से आती है, बिल्कुल यही। आप सोचें तो इस संसार में सारी चीजें तो बदल रही हैं।
जो एक सत्य कभी नहीं बदला, यहाँ भगवान भी आए तो उनको भी जाना पड़ा। मतलब इस संसार का यदि एकमात्र अपरिवर्तनीय शाश्वत सत्य है तो वो यही कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी जुड़ जाती है। जन्म मिला तो मृत्यु की घड़ी सुनिश्चित हो गई। यहाँ आपकी सांसें चलनी शुरू हुई तो सांसों के रुकने की व्यवस्था भी बन गई। व्यक्ति क्या है, उधर की तरफ देखने के चक्कर में इधर को भूल जाता है। गुरुदेव ने एक कहानी लिखी बहुत प्यारी कि एक राज्य था, राज्य में क्या है, अद्भुत नियम था। नियम ये था कि जैसे ही कोई राजा बना तो उसको सारी चीजें सुख की उपलब्ध करा देते थे। सारा भोग, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य जो चाहिए वो मिलेगा। 5 साल पूरे नहीं हुए, जैसे ही घड़ी में समय बदला, कैलेंडर में तारीख बदली, उठा करके उसको एक निर्जन टापू में छोड़ाते थे। ये व्यक्ति जिसने जीवन के सारे सुख भोगे, अब एकदम अकेला, बेसहारा, कोई पूछने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, भूखा प्यासा बेहाल अपने प्राणों को त्यागता था। एक व्यक्ति राजा बना। उसने सोचा यहाँ का बाद में देखूंगा, पहले उस जगह को देख के आऊं जहाँ 5 साल के बाद छोड़ा जाएगा। तो वहां गया, उसने उस टापू को बनाना शुरू करा। वहां पर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनवाए, नहरें खुदवाई, रोड बनवाई, ब्रिज बनवाए, सब कुछ बनाया। 5 साल के बाद वो जगह इस राज्य से सुंदर थी। हमें जाना है किसी और राज्य में। जाना है। वहां की तैयारी ज्यादा जरूरी है। हम ये तैयारियां नहीं करते हैं। तैयारियां नहीं करते हैं। और जो तैयारियां करता है उसके जीवन में शांति तो आनी ही आनी है। शांति आएगी तो ध्यान अपने आप प्रकाशित होता है। ध्यान बाई प्रोडक्ट है प्रोसेस का। ध्यान का कोई नियम है? शास्त्र तो बताते हैं। शास्त्र तो पूरे 5 अंग बताते हैं। यदि आप पढ़ेंगे तो शास्त्रों में कहा गया स्थिति कहाँ पर करना है, संस्थिति किसके साथ करना है, विगति जिसके साथ करना। ये मेरा अगला प्रश्न था, लेकिन आप इसका उत्तर अभी दे दीजिए कि क्या स्तर है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे बढ़े। अगर एक अनगढ़ व्यक्ति है, मन है उसका कोई पुराना बीज है, कैसे बढ़े, ये एक थोड़ा थोड़ा आप बता देंगे तो आसान रहेगा दर्शकों के लिए भी। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति है वो पहले तो यहाँ से शुरू करे कि हमारे जीवन में जब परम शांति के क्षण थे तो कब थे वो। जब अच्छे की स्मृति रहती है तो बुरे को भुला पाना संभव हो पाता है। जब व्यक्ति को यही अनुभव नहीं कि हम किस शांति को ढूंढ रहे हैं तो ढूंढेगा किसे। वो जो शांति होगी वो भी आर्टिफिशियल हो जाएगी। तो इसलिए पहले तो यहीं से शुरू करे कि हमारे जीवन में जो परम शांति के क्षण थे वो कब थे, और ये सोचे कि पहले चरण में तो उसी को प्राप्त करना है। और वो क्षण जब थे तब से लेकर अब तक हमारे जीवन में क्या घटा, क्या घटा जिसके कारण हमारी शांति खोई, तो उसको सही कर पाना संभव है। तीसरा सामान्य नियम है पर उनकी आवश्यकता है। ध्यान को शुरू में तो अभ्यास के रूप में ही लिया जाता है। जिस ध्यान की ओर मैं इशारा कर रहा हूं वो घटित होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से संपूर्ण रूपेण, जिसको बोलते हैं, अपने व्यक्तित्व के अंदर एकदम शांति को अनुभव करता है। पर वैसी स्थिति में समय है, इसलिए क्या है, शुरुआत तो यहीं से करें एक अभ्यास के रूप में। और वो अभ्यास कैसे करें? अभ्यास के लिए पहले तो कुछ समय निश्चित रूप से अपने लिए निकालें, बैठना शुरू करें। आदतों का अपना लाभ है। हाँ। बहुत बड़ा लाभ है। आप ड्राइविंग करते हैं, आदत से करते हैं, साइकिल चलाते हैं, आदत से चलाते हैं, तैरते हैं, आदत से तैरते हैं। एक समय के बाद तो आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो जब तक हमारे व्यक्तित्व को ये आदत नहीं पड़ती कि हमें एक ही स्थान पर शांत होकर के बैठना है, मन तो चंचल है। हाँ। यदि मन चंचल नहीं होता तो इतनी एकाग्र चित्त वाले अर्जुन को ही भगवान से क्यों कहना होता कि चंचलम ही मना कृष्ण। हाँ। जब उनके साथ घट रहा है तो हमारे साथ नहीं घट रहा, हमारे साथ भी घट रहा है। तो मन चंचल, चंचल मन को ये आदत डालनी पड़ती है कि हम भागेंगे नहीं। मानी कि अगर वो भटके तो उसे पकड़कर वापस लेकर आने की क्षमता आप में होनी चाहिए। आप 1 महीने यदि एक काम को निरंतर करते हैं और थोड़ा मन मार के ही करते हैं तो क्या होता है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपके व्यक्तित्व को आदत पड़ जाती है कि ये 15 मिनट ये अपने लिए निकालने वाले हैं, भागेंगे नहीं। जैसे आप जिम में जाइए,
तो फिजिकल ट्रेनर आपको क्या कहता है, आपसे वेट नहीं भी उठाया जा रहा तब भी आप उठाइए। उसको बोलते हैं कि आप फेक लिफ्ट करिए। राइट। आप फेक लिफ्ट इसलिए करिए कि आपके बॉडी की जो रिपीटिशन की आदत है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। वही आप मन को ट्रेन कर रहे हैं, मन को ट्रेन कर रहे हैं कि हमारे मन की जो रिपीटिशन की आदत है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अब उन क्षणों में करें क्या, बैठना एक काम। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अभिरुचि है, अपनी अपनी आंतरिक संरचना है, हर एक की इनर जो आर्किटेक्चर है वो भिन्न है। डिफरेंट। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का जैसा है वैसा ही दूसरे का है। किसी को संगीत से शांति मिलती है, किसी को दृश्य से मिलती है, किसी के लिए इमेजिनेशन जरूरी है, किसी के लिए ऑटो सजेशन जरूरी है। इनमें से जो आपकी अभिरुचि का हो, यदि ऐसा ना होता तो भगवान शिव विज्ञान भैरव में 112 ध्यान की पद्धतियां नहीं देते। वो देने के पीछे का कारण ही ये है कि हर व्यक्ति की अभिरुचि भिन्न है, हर व्यक्ति की आर्किटेक्चर अलग अलग है। नहीं तो भगवान है, बोलते एकमात्र है, इसको करना जरूरी है। और यदि भगवान ने कह दिया तो वो शाश्वत वाक्य होता। पर भगवान भी कहते हैं कि नहीं, देवी माँ पार्वती से कहते हैं 112 तरीके हैं। वो 112 तरीके इसलिए है कि हर व्यक्ति की अपनी आंतरिक संरचना भिन्न है। एक व्यक्ति को मात्र उगते हुए सूरज को देख करके जो शांति मिलेगी वो हो सकता है दूसरे को समुद्र की लहरों के संगीत में मिले। बिल्कुल। इसलिए उसके बाद ये सोचें कि मेरी आंतरिक अभिरुचि का विषय क्या है। कुछ न मिले तो गुरुदेव ने इतना बढ़िया दिया, एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नादयोग का 15 मिनट का ध्यान है। आपको जहां जिस स्थिति में हो आप उसको सुने, कोई सा भी आपका बैकग्राउंड हो, आपके लिए उतना 15 मिनट का ध्यान पर्याप्त है। और 15 मिनट की उस ध्यान में उसका उद्देश्य है कि हम कोशिश करें उस चेतना से जुड़ने की जो सर्वत्र व्याप्त है। उसका कोई स्वरूप नहीं, आकार नहीं, नाम नहीं, हर जगह है और नहीं भी है। तदै जति तन्नै जति, वो है भी और नहीं भी। और वो जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है, उससे इस भाव के साथ जुड़े कि मैं उसे नहीं देख पा रहा पर वो मुझे देख पा रहा है। बिल्कुल। एक नेत्रहीन व्यक्ति की कहानी आती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज लाइन लगा के जाता था। कभी किसी की कूहनी लगती, धक्का लगता, तब भी लाइन में लगता। पुजारी ने रोक लिया। पुजारी ने कहा, क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते, इतने कष्ट क्यों सहते हो? बोले, मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते, भगवान को मैं दिखाई पड़ता। ये सोचें कि आज मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है पर उनको मैं तो दिख रहा हूँ। बिल्कुल। वो जो शक्ति सर्वत्र है, हर जगह पर व्याप्त है, मुझ को देख पाने की सामर्थ्य उसके पास है। वो मुझे राह दिखाए कि मुझे उससे जुड़ना कैसे है। पुकार से शुरू करें। दो ही पथ ध्यान के हैं, एक पथ है पकड़ का, एक पथ है पुकार का। बंदर का बच्चा पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, बहुत अटैचमेंट। 4-4 मंजिल से भी बंदर कूदे तो बंदर के बच्चे की पुकार जो है, मृत्यु पकड़ के बाद छूटती भी वो नहीं, अपने बच्चे को पकड़े रहते इतना ज्यादा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे क्लिंग। दूसरा पथ है पुकार का। यदि हम पकड़ नहीं पाए तो हमारी आवाज में दम हो। हाँ। या फिर आप हरिदास हो जाएं, प्रहलाद हो जाए कि आपकी पुकार पर भगवान को आना पड़े। हाँ। मीरा बन जाए। तो ये हृदय की पुकार पर निर्भर करता है। पथ सरल है, साधारण है, अपने लिए समय निकालें। उसके बाद किसी न किसी चीज को माध्यम बनाए जिससे कि हम लोग मन की ऊहापोह से पार जा सके। हमने नाद योग किया, हमने बांसुरी की आवाज को सुना, या हमने उगते सूरज का ध्यान किया। इन सबको करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इनके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि मन को आदत है कि आंखें बंद होंगी तो वो जितनी समस्याएं उनकी लिस्ट लाके खड़ा कर देगा। चलती अंदर प्री प्लानिंग हो रही होती है। बिल्कुल। और उनके अंदर क्या होगा कि न केवल उलझने समस्याएं, बल्कि करना क्या है, कराना क्या है। आपके पास टू डू की लिस्ट आ जाएगी, आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। इन उलझनों से पार जाना है। इनके पीछे की जो आवाज है, जो है हमारे पास ही, कहीं गई नहीं है, पर उससे जुड़ना है। तो उससे जुड़ने के लिए
इस पथ की आवश्यकता होती है जहाँ पर आपको या तो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, या फिर उगते हुए सूरज का ध्यान हो, या जो आपको उचित लगे, या मंत्र हो या जप हो, जहाँ से आपके हृदय की अभिरुचि जगती हो, उस सहारे को आप पकड़े और उसको पकड़ करके गहरे उतरे। गहरे उतरे तब पुकार को पूरी सामर्थ्य के साथ जन्म दे और विश्वास माने कि ये पथ आया तो व्यक्ति के जीवन में ध्यान घटित होता है। ध्यान क्या है? प्रकाश का आगमन है, परमात्मा का जो प्रकाश है। और ये बाकी की जितनी चीजें हैं ये उस भूमि का निर्माण करती है। हम लोग हिंदी में कहते हैं मनोभूमि। वो मनोभूमि जानबूझ के कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे मन की भूमि में भी हम लोग प्रकाश की खेती करते हैं। यदि मैं यहाँ पर स्टूडियो, यहाँ पर एक बीज डालूंगा तो यहाँ पर वो अंकुरित नहीं होएगा, उसको मिट्टी की जरूरत है, आधार चाहिए। वैसे ही क्या है कि यदि सिर्फ व्यक्ति को आपने चिंतन दिया तो वो मन में पकड़ता नहीं है। मन में पकड़ने के लिए उसको एक गहरे संकल्प की पुकार की आवश्यकता होती है, तब वो उस विचार को पकड़ पाता है। तो जब हम लोग ये जितनी प्रक्रिया कर रहे हैं कि आप अकेले बैठे, एकांत में बैठे, उसी स्थान पर बैठे। उसी स्थान पर क्यों बैठे? क्योंकि जिस स्थान पर हम बैठते हैं वहां पर उसी तरीके के वातावरण का निर्माण करते हैं। ऊर्जा। पूरा आप रामायण का उदाहरण उठा के देखिए, रामायण में बाकी की घटना घटी, पर एक घटना जो हर व्यक्ति को पता है, पर उसके पीछे का मर्म सोचिए। कैकेयी को जब क्रोध आया तो कोप भवन में गई। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो इस जगह के वातावरण को आप नष्ट मत करिए, एकांत में चले जाइए। उसके लिए अलग कमरा बनाया हुआ है, आप वहां जाइए। डिक्लेरेशन भी होगा, दूसरा उसी कमरे का वातावरण जो है खराब होएगा, बाकी घर का नहीं होएगा। और वो अपने आप में कितनी साइंटिफिक प्रोसेस थी। हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, हमें अलग महसूस होता है, हम लोग क्लब में जाएं तो अलग महसूस होता है। दोनों जगह का वातावरण भिन्न है। तो जब हम कहते हैं कि हमें एक स्थान पर बैठना है तो उसके पीछे का विज्ञान यही है कि जिस जगह पर आप बैठ के जिस तरीके की तरंगों को प्रेषित करेंगे उस जगह का वातावरण वैसा बनेगा। बिल्कुल। व्यक्ति को मंदिर में अलग लगता है, मरघट में अलग लगता है, हर जगह का वातावरण भिन्न है। तो आप जिस जगह पर बैठे आपने वातावरण का निर्माण किया, आपने एक सहारे को लिया और उस सहारे को लेकर के आप अपने अंदर गहरे उतरे। क्योंकि ध्यान क्या है? अंतर जगत की यात्रा है। तो जब आप अपने अंदर गहरे उतर रहे हैं और इन सारे पर्दों को भेद करके अपने असली स्वरूप को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको किसी सहारे को लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसे सोचिए कि आप एकदम अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो आप दीवार का सहारा ले लेके जाते हैं ना, आपको थोड़ा अंदाजा लगने लगता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ क्या है। बस वैसे ही हम अपने अंदर उतर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे सहारा लेकर के अंदर जाना होता है। जब अंदर गए तब पुकार को जन्म देना होता है। और जब पुकार परमात्मा के पास पहुंचती है तो सिर्फ प्रकाश को लेकर के लौटती है। आपके उत्तर में से एक बिंदु निकालती हूँ। कितना ज़रूरी है ध्यान में आलंबन? अक्सर लोग किसी मंत्र पे, किसी आकृति पर, किसी ध्वनि पर ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं। क्या आलंबन लेना ज़रूरी है? निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति पर। जैसे आपको दो छोटे छोटे घटनाक्रम बताता हूँ। मोजार्ट ने 8 साल की उम्र में सिम्फनी लिख दी। तो क्या हुआ कि बाद में कोई उनके पास गए और उनसे बोले कि मैं सिम्फनी लिखने के लिए क्या करूं? तो मोजार्ट ने कहा किसी संगीत स्कूल में दाखिला लो, 20 साल प्रैक्टिस करो तो हो सकता है कि आप सिम्फनी लिख दो। बोले पर आपने तो 8 साल की उम्र में ही लिख दी थी। मोजार्ट बोले पर मैं किसी से पूछने नहीं गया था कि सिम्फनी कैसे लिखी जाती है, खुद ही करता रहा। किसी के जीवन में तो स्वप्रकाशित होता है। हाँ, पुराना बीज हाँ। जिसको पतंजलि बोलते हैं विदेह प्रकृति लया नाम, जो ऑलरेडी क्या है लेटरल एंट्रीज है। वो ऑलरेडी एक कक्षा पास करके आए हैं। अब कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि ये लास्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए कैसे आ गए, क्योंकि वो उससे पहले की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, एग्जाम पास है, उनके पास मार्कशीट है, वो सीधे वहाँ से एंटर कर रहे हैं। दे आर लेटरल एंट्रीज। पर जो आज ही की तारीख से शुरू कर रहा है उसको निश्चित रूप से आलंबन की जरूरत होती है। ठीक है। ऐसे सोचें कि आपने कोई पौधा लगाया, तो पौधा यदि आज लगाया है
तो उसको आपको खाद पानी धूप देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कोई आकर के चर न जाए। छोटे से पौधे को तो बकरी भी खा जाएगी, बिल्कुल। आपको बाड़ा भी लगाना पड़ेगा, आपको हो सकता है कपच्ची भी लगानी पड़ेगी, पौधा सीधा खड़ा रहे, वो आलम्बन है उसका। पर जब वो वटवृक्ष बन जाता है तो कौन पानी देने जाता है? मतलब शुरुआती दौर के लिए आप आलम्बन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आज के पॉडकास्ट की एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, मिथ एंड ट्रुथ्स। मतलब हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो आजकल लोगों के लिए ये स्टेटस सिंबल भी हो गया है, हम मेडिटेशन करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, उसमें आप मुझे ये उत्तर देंगे सही है कि गलत है और क्या है। जैसे कोई व्यक्ति मेडिटेशन ध्यान करता है, उससे लोग उम्मीद करते हैं इसे गुस्सा ना आए, ये प्रतिक्रिया ना दे, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, उदासी नहीं हो, गुस्सा नहीं होगा। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति ध्यान करता हो उसे गुस्सा ना आता हो, उसे बुरा ना लगता हो? दो अलग अलग धाराएं हैं, इसलिए तो कोई कर नहीं रहा है कि उसको सिर्फ क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना है। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं स्टेट बैंक में तो पैसे डालूं और कैनरा बैंक में उसका रिटर्न लेने के लिए पहुंच जाऊं। ध्यान का उद्देश्य तो अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति है, उसका क्रोध के आने या न आने से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों का परस्पर कोई तुलना जो है वो संभव है या आवश्यक है। ध्यान, एकाग्रता, ज्यादातर लोग इसको एक समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है? ध्यान को लोग दो चीजों से कंफ्यूज करते हैं, एक तो है एकाग्रता और एक है ऑटो सजेशन। और एकाग्रता सही पूछें तो ध्यान की तरफ बढ़ने वाला प्रथम चरण है। जब पातंजलि ने ध्यान की व्याख्या करी है तो कहा है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। किसी एक विषय पर यदि मेरा चित्त मन अंतःकरण पूरी तरह से केंद्रित हो गया तो वो धारणा है। धारणा मतलब एकाग्रता। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, और तब मेरी चेतना उधर की तरफ पूरी बहने लग गई, तब ध्यान घटित होता है। तो हमारे को शुरू में तो अपने मन को किसी एक विषय वस्तु पर एकाग्र करना पड़ता है। जैसे अर्जुन के लिए वो आंख महत्वपूर्ण हो गई, वैसे ही हमारे को अपनी मछली की आंख ढूंढनी पड़ती। और जब एक बार मछली की आंख मिल गई तो उसको आप कहीं पर भी जेनेरिक कर सकते हैं। क्या इसके लिए द्रोणाचार्य और कृष्ण का होना जरूरी है? मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या एक गुरु होना चाहिए आपको इस मार्ग पे ले जाने के लिए? बिल्कुल। गुरु, देखिए कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा स्वयं ही प्रकाशित करते हैं, पर वो अपवाद है, नियम नहीं। ज्यादातर व्यक्तित्व जो इस संसार में हैं उनको बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस ऊहापोह से निकल पाना संभव नहीं होता। कारण क्या है? भटकने के रास्ते तो करोड़ों हैं, निकलने का एक ही है। और जब तक अंतर्दृष्टि न हो, जिसके पास अंतर्दृष्टि होगी वो गुरु ढूंढेगा नहीं। तब तक क्या है, उस मार्ग को जान पाना संभव नहीं जहां से हमारे निकलने की राहें तैयार होती हैं। भगवान जो है सूर्य है, गुरु जो है खिड़की है। खिड़की कोई खोलेगा नहीं तो सूर्य का प्रकाश आएगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि बिना गुरु के वो संभव ही नहीं हो पाता। ये भी नहीं कहूंगा कि असंभव है, पर ये कहूंगा कि दुष्कर है, कठिन। सेल्फ स्टडी के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी होता है, नहीं तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ध्यान के साथ एक चीज और होती है, ये बहुत ज्यादा है, हर दूसरे आदमी में ये समस्या है कि क्या सुबह ही ध्यान करना चाहिए या किसी भी समय हो सकता है? क्या समय कोई निश्चित होता है? इसका उत्तर जरूर सब जानना चाहते हैं, क्योंकि सुबह ध्यान कर, रात को कोई ध्यान पे बैठ जाए तो रात को ध्यान नहीं करते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ रात को भी ध्यान करते हैं। तो इस मिथ को, इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उस यात्रा में कहाँ पर खड़ा है। अच्छा। जैसे कोई आइंस्टाइन से कहे आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं करते तो अब उनके लिए जरूरी नहीं रह गई। कोई तानसेन से कहे कि आप सुबह सुबह रियाज नहीं करते तब उनके लिए जरूरी नहीं है। कोई जागृत आत्मा है, गुरुदेव की तरह का व्यक्तित्व है कि आप कितने बजे और किस समय ध्यान करते हैं, तो वो इन नियमों से परे चले गए। अब उनके लिए जो नियम है वो लाभकारी नहीं है। पर हाँ, सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है,
सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उस समय का जो परिणाम है वो ज़्यादा आता है। ज़्यादा उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं, व्यक्ति ये सोचे कि ध्यान न सोचे। एग्जाम की तैयारी करनी हो तो करते समय में मन में आराम से चीज़ें कब उतरती हैं? तब उतरती हैं जब मन के पास और ज़्यादा समस्या उलझने नहीं होती हैं, या तो रात की शांति हो या सुबह का प्रहर हो। और जो उस पढ़ाई के लिए सत्य है वो जीवन की पढ़ाई के लिए भी सत्य है। और कुछ लोग कहते हैं ध्यान करते हैं तो ये भी उनके, अब मुझे ये जानना है कि ये भ्रांति है या सच में कुछ होता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा ध्यान कर लेता है या नए प्रारंभिक उस पे होता है तो उसे अपना आसपास आगे पीछे समझ में आने लग जाता है, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। ये इल्यूशन है कि सच में ऐसा कुछ होता है? घटता भी है, पर क्या है कि इस क्षेत्र में भ्रम की संभावना ज्यादा है। पतंजलि ने जब ध्यान का अंतिम शिखर बताया तो कैवल्य बताया। तो जब यात्रा शुरू हुई है तो समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, विभूति में सब कुछ यही घट रहा है। जिसमें व्यक्ति को इसी तरह की अतीन्द्रिय क्षमताएं, अति मानवीय, ये सारी की सारी ताकतें यहाँ तो दिखाई पड़ती हैं। पर पतंजलि क्या बोलते हैं, ये स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं है, पड़ाव है। सिर्फ आपको यहाँ पर उतर करके पानी लेना है, खाना वगैरह खत्म हो गया तो भरवा लेना है, पर जाना आपको कहीं और है। मेरा आपसे एक बस आखिरी सवाल, वो सवाल ये है कि जब भी कोई ध्यान करता है, ज़्यादा करने लगता है, तो माता पिता या परिवार जो जागृत ज़्यादा नहीं होते वो बोलते हैं अभी कर्म करो, ध्यान मत करो। ध्यान को उम्र के साथ और संन्यास के साथ जोड़ दिया जाता है, ये कितना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। संन्यास है क्या? मन बंध गया तो संसार है, मन खुल गया तो संन्यास है। जिसका मन खुल गया उसके लिए जगह जो है, समय जो है, वो किसी मूल्य के नहीं रह गए। और दूसरी बात है कि ध्यान जो है करने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। ध्यान करने से उसको अपनी समझ गहरी विकसित होती है और उसकी कोई उम्र नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई स्थान नहीं। यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद अपने आप ही ध्यान हो गया होता। शुकदेव ने पैदा होने से मना कर दिया। तो जब उनके पिता वेदव्यास भगवान कृष्ण के पास गए तो उन्होंने कहा कह दो पैदा हो जाए। क्यों पैदा नहीं हो रहा है? बोले वो कह रहा है संसार की माया व्यापेगी। तो उन्होंने कहा कह दो पैदा हो जाए, संसार की माया नहीं व्यापेगी। शुकदेव ने कहा ऐसे नहीं, भगवान को आके कहना पड़ेगा। जब वो आकर के इस वचन को देंगे तब मैं बाहर निकलूंगा। बाहर निकले वो, जब भगवान ने वचन दिया, और निकलते से ही साधना के लिए चल दिए। तो वेदव्यास पीछे पीछे गए, बोले देखो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आपको संन्यास वानप्रस्थ करना है। बोले देखिए ऐसा है, यदि सिर्फ अविवाहित रहने से ध्यान होता, न जाने कितने रहते हैं। गृहस्थ होने से होता आपको हो गया होता, जंगल में रहने से होता रीछ वानरों को हो जाता। बोले जो ध्यान है वो तो आदमी के अंदर उतरने से होता है, उसका स्थान से कोई संबंध नहीं, उसका संबंध तो अंदर के जगत से है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बहुत सारे सार्थक मूल मंत्र देने के लिए आपका धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट में पता है एक सुंदर बात और खूबसूरत बात क्या निकल करके आई कि मंत्रा को जब क्रोध आया तो वो एकांकी कमरे में चली गई। सुना ना आपने? मंत्रा जब उस कमरे में गई तो इसलिए गई कि कोई क्रोध की ऐसी चीज़ होगी जो प्रतिक्रिया होगी, वो शायद अपने आप को शांत कर लेती। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ देनी चाहिए, कुंडी को अंदर से बंद कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई मंत्रा आएगी, कैकेयी के पास आएगी और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। तो ध्यान को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। यही बस छोटी सी बात को समझना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।